आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। वेनेजुएला में शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही, 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका। कल शाम वेनेजुएला में 1 मिनट से भी कम समय के अंतराल में 2 शक्तिशाली भूकंप आए। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जिसका केंद्र याराकोई राज्य के सैन फेलिपे में था। इसके सिर्फ 29 सेकंड बाद दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.5 दर्ज की गई। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी जनहानि हुई है और नुकसान कितना व्यापक है, मगर आशंका है कि दूसरे बड़े भूकंप के बाद मृतकों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है। राजधानी काराकास में भी तेज झटके महसूस किए गए, जहां कई इमारतें गिर गई हैं, पेट्रोल की आपूर्ति बाधित हो गई है और मलबे के नीचे फंसे लोगों की मदद की गुहार लगा रहे हैं। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घर तुरंत खाली करने की अपील की है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और हर संभव मदद की पेशकश की है। गर्मी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने दिया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून बेहद मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं या थंडर स्क्वॉल आ सकते हैं। आंधी के साथ ही गरज चमक और मध्यम स्तर की बारिश होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में मध्यम से गंभीर स्तर की आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। देश के 3/4 हिस्से में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम का बिल्कुल उलट रूप दिख रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस इलाके में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चल रहा है। अगले 48 से 72 घंटों के भीतर मॉनसून तेजी से आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्सों के साथ साथ उत्तराखंड को भी पूरी तरह कवर कर लेगा, जिसके बाद जून के आखिरी वीकेंड तक यहां भी मॉनसून की पहली जोरदार बारिश होगी। मुजफ्फरनगर में दोना बनाने वाली एक फैक्ट्री में 12 लोगों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया, मारपीट कर बंधक बनाए रखने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मांडी गांव में दोना बनाने वाली एक फैक्ट्री से 12 लोगों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया है। पुलिस और श्रम विभाग की संयुक्त कार्रवाई में छुड़ाए गए इन श्रमिकों ने बताया कि उन्हें कैदियों की तरह रखा जाता था। मोबाइल छीन लिए गए, पहचान पत्र जला दिए गए और बाहर निकलने की मनाही थी। छुड़ाए गए मजदूरों में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान और नेपाल तक के लोग शामिल हैं। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय वर्मा ने बताया है कि कुछ मजदूरों की पसलियां टूट गईं, कई ने अपनी गंभीर चोटें दिखाई हैं। ऐसे आरोप हैं कि अत्याचार के चलते कुछ लोगों की मौत भी हुई है। इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कथित फैक्ट्री संचालक अंकित बालियान की तलाश है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में जोनागिरी में देश की पहली निजी सोने की खदान में वाणिज्यिक परिचालन शुरू। भारतीय माइनिंग सेक्टर में देश में आजादी के बाद पहली बार किसी निजी कंपनी के स्वामित्व वाली सोने की खदान में कॉमर्शियल कामकाज पूरी तरह शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य के कुर्नूल जिले के जोनागिरी में इस महत्वाकांक्षी गोल्ड माइनिंग और प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट का औपचारिक उद्घाटन किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने न सिर्फ पहली यूनिट की शुरुआत की, बल्कि इस प्रोजेक्ट के दूसरे फेज की आधारशिला भी रखी। यह परियोजना भारत के घरेलू सोने के उत्पादन को मजबूत करने में गेम चेंजर साबित होने वाली है। राम मंदिर दान चोरी मामले में 6 लोगों पर होगी एफआईआर, मानी गई एसआईटी की सिफारिश। राम मंदिर कथित दान चोरी मामले की जांच में जुटी एसआईटी की कई सिफारिशों को मान लिया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा सीईओ की नियुक्ति को लेकर ट्रस्ट तैयार हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी सबूतों के साथ एसआईटी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। वहीं इस पूरे विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद भी मुखर हो गया है। वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर कथित दान गबन मामले के आरोप प्रत्यारोप के बीच राम मंदिर ट्रस्ट पर काकभुशुंडी की मूर्ति गायब करने के आरोप का खुलासा हो गया है।
टीम ने देखा कि काकभुशुंडी की प्रतिमा मंदिर में सुरक्षित है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के द्वारा प्रतिदिन काकभुशुंडी जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना हो रही है। सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 77,500 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी 150 अंक ऊपर 24,200 पर पहुंचा। ऑटो और रियल्टी शेयरों में खरीदारी। गुरुवार को सेंसेक्स 500 अंक की तेजी के साथ 77,500 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 150 अंकों से ज्यादा की तेजी है। ये 24,200 पर पहुंच गया है। आज के कारोबार में ऑटो और रियल्टी शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी है। अद्वैत जूल्स लिमिटेड का IPO 25 जून को बंद होगा। यह IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 23 जून को खुला था और आज शाम तक बंद हो जाएगा। इसकी लिस्टिंग 1 जुलाई 2026 को होगी। सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, 1,40,000 रुपए तक गिरा सोना। सोने चांदी की कीमतों में आज के दिन बड़ी गिरावट आई है। 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत अब 1,40,000 रुपए तक आ गई है, जबकि 22 कैरेट सोने का रेट लगभग 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। आज की सुबह जारी किए गए रेट के मुताबिक 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोने का रेट 1,39,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, जो बीते कारोबारी दिन शाम को 1,41,000 रुपए से ज्यादा था। जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट घटकर अब 1,28,260 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।